हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए। जो भी कुछ सवाल अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं फिजिक्स के, वो हम देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में फिजिक्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021-22 के टर्म में। वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, तो मान लेते हैं एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू एक चार्ज है एक्स है, वो रिपेल बाय अनदर चार्ज बाय ऑब्जेक्ट वाई। ऑब्जेक्ट वाई है, एक वाई है, वो उसको ये रिपेल कर रहा है चार्ज। तो रिपेल कब करेगा? हम जानते हैं जब सेम चार्ज होता है, दो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ पे भी हम इस कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसको रिपेल करने के लिए इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि वाई जो है ऑब्जेक्ट, वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई। फिर बोल रहा है कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट जेड है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट जेड है, वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, ऑब्जेक्ट वाई से अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट किस केस में करता है? दो सेम चार्ज होता है तो रिपेल करता है। लेकिन वही अगर दो अपोजिट चार्ज हो, माइनस प्लस है, दो अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जेड को अट्रैक्ट करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल हो जाए, फिर भी ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से पता चलता है जेड जो है मेरा, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो देखो ऑप्शन मैच करता है, सी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्वेश्चन 2021-22 के टर्म में आया था। इतना इजी सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आसानी से सी ऑप्शन मिल जाता। फिर हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो चार्ज से रिलेटेड आया हुआ है। क्वेश्चन नोट कर, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ था वो क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 3 मैक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड, मतलब 3 स्फेयर है माइक्रोस्कोपिक साइज का, मतलब बहुत छोटा, जो आंख से देखा नहीं जा सकता, बहुत ही छोटा समझ लो। स्प्रेड इनटू ए चैम्बर, एक चैम्बर में फेंका गया। 3 चार्ज है, एक मिनट, 3 चार्जेज है, +3e +5p -3e रिस्पेक्टली, और वो तीनों चार्जर को साइमल्टेनियसली एक एक करके साथ लाया जाता है। तो 3 स्फेयर है, इसका +3 है और इसका +5e है। जब दोनों को इसको साथ कर लाएंगे तो क्या होता है? दोनों चार्ज प्लस हो जाता है। तो +3e +5e कितना हो जाएगा? 8e हो जाएगा। अब क्या बोलता है फिर? साइमल्टेनियसली बोल रहा है, फिर -3e जो चार्ज है उसको 8e का स्फेयर है चार्ज का, उसको -3e के स्फेयर के साथ लाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है। जब कांटेक्ट में लाता है तो ये भी क्या होगा? 8e -3, ये माइनस है प्लस है, तो नेट चार्ज क्या बच जाता है? 5e। तो यहाँ से पता चला कि नेट चार्ज जो स्फेयर में जब साथ करते हैं तो 5e बचता है, और ऑप्शन तो यहाँ पे 5e नहीं दिया हुआ। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो 5e चार्ज आया उसको फिर से अलग कर देता है। ऑल 3 स्फेयर केम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर गॉट सेपरेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू। मतलब ये जो 5e का चार्ज आया है वो फिर को सेपरेट कर देता है। सेपरेट कर देता है तो इसका मतलब है कि 5e चार्ज होना चाहिए सेपरेट करने के बाद भी, तो चार्ज कंजर्वेशन से। तो हम क्या करेंगे? हर एक ऑप्शन को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे 5e चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो 5e ये तो नहीं होगा क्योंकि 6e हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ये तो 1 -1 कितना होगा? 6 6 12, 7e चार्ज बच रहा है यहाँ पे।
तो इसको देखो, इसको करके देखो, ये भी नहीं होगा। इसको देखो, सी को देखो, -4e प्लस 3.5 प्लस 5.5e, तो क्या होगा, -4e प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9e। तो 4e 9e में माइनस करेंगे 4e तो कितना बचेगा, 5e। तो देखो यहाँ पे चार्ज करने से इनिशियल चार्ज जो था 7 करने के बाद 5e आया, और जब अलग अलग कर दिया गया तो नेट चार्ज 5e। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज है, वो क्या करता है, गेन करता है इतना इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, मतलब इसको हम इनिशियल चार्ज मान लेते हैं, क्यू आई बराबर 1 कूलम। उसके बाद क्या बोलता है, इस 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स आता है, कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को 1 कूलम चार्ज में डाला जाता है। तो बोला जाता है कि नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज कितना होगा। तो पहले तो इस इलेक्ट्रॉन के चलते कितना चार्ज आया हमें वो निकालना पड़ेगा, और फिर इसको हम सम कर देंगे 1 कूलम में, तो फिर नेट चार्ज निकल जाएगा। तो उससे पहले हम चार्ज कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 5 × 10⁻18 है, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन रूल पढ़े होगे तुम। तो उसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सब लोग को याद होगा, नहीं याद नहीं है तो याद कर लेना, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फिर यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे, n कितना है, 5 × 10⁻18 इंटू, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब नेट कितना आएगा वो सॉल्व करके निकालो, कितना आ जाएगा, 6 5 जा 33 8 इंटू 10⁻−1, तो क्या आएगा, 0.8 कूलम है। यहाँ पे देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस। अब हम क्या करेंगे आगे, चार्ज, टोटल चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या आ जाएगा, Q इनिशियल प्लस Q फाइनल। तो Q फाइनल तो ये हो जाएगा, Q इनिशियल कितना है, 1 कूलम, और Q फाइनल कितना है, प्लस माइनस 0.8 कूलम। तो 1 कूलम प्लस, प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.8 कूलम, तो कितना बचेगा, 0.2 कूलम। देखो आंसर यही होगा, 0.2 कूलम। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।